हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वेश्चन कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का एंड करेंगे। इसमें आप ओनली 3 क्वेश्चंस है, ठीक है, जिसको हम अचीवर सेक्शंस को डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक डिस्कस किया था। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 से। आज इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। अब यहाँ आपके पास गिवन है कि प्रिंसिपल गिवन है, रेट गिवन है, टाइम गिवन है और CI फाइंड आउट करना है और कौन सा मैच करेक्ट है वो चेक करना है। तो अभी तक के लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। तो सबसे पहला काम, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, अब यहाँ अमाउंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, फॉर्मूला बताया था मैंने आपको लास्ट वीडियो में। ठीक है, कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R by 100 एंड टू द पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर अगर हाफ ईयरली लेते हैं तो वहाँ पर n आपका डबल हो जाता है और रेट हाफ हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है कि आप इस फॉर्मूला में डाल करके इसको कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा मैच जो है वो करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग है। ठीक है, वैसे मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा इसमें रॉन्ग है। ठीक है, और क्यों रॉन्ग है वो देखो आप। जैसे यहाँ जो क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है इसका ऑप्शन सी देखो आप। ठीक है, ये ऑप्शन सी क्या है, 3000। प्रिंसिपल कितना गिवन है, 3000। ठीक है, इनटू, अब देखो 1 प्लस R कितना है, 10/100। R कितना है, 10/100 और टाइम है 3। टाइम कितना है, 3। तो इस तरह से अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3000 इंटू ये 10 है, इसको रिड्यूस कर लो तो ये हो जाएगा 11/10 इंटू 11/10 और इंटू 11/10। इस तरह से आपका 30 जो है वो 30 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 11 इंटू 11 इंटू 11, याद है आपको मैंने कहा था क्यूब अच्छे से पढ़ के रखे, क्यूब रूट एन स्क्वायर। अगर आप इसको लर्न करके रखेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट बनाना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो जब आप 11 इंटू 11 इंटू 11 करेंगे और उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो ये आपका हो जाएगा 39, ये हो जाएगा 3993। ठीक है, अब 3993 क्या आ गया, अमाउंट। 3993 क्या आ गया, अमाउंट। ठीक है, तो अब अमाउंट में से जब हम प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो मिलेगा हम लोग को CI। ठीक है, चलिए इस पे से माइनस कर लेते हैं हम लोग। 3993 माइनस कर लेते हैं 3000, तो जो आंसर मिलेगा CI इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, 993, है ना। और ऑप्शन में क्या दिया है, 939, है ना। तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है, तो इसलिए आपका यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, C। जो रेस्ट तीनों है वो करेक्ट है ऑप्शंस। ओके, ठीक है, चलिए आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि पंकज बोरोड। ओके, यहाँ है क्वेश्चन नंबर 19, पंकज बोरोड ₹8,000 फॉर 2 years एट 15% पर एनम, कैलकुलेट द अमाउंट। अब यहाँ जो अमाउंट है वो कैलकुलेट करना है आपको, क्या, हाफ ईयरली भी और एनुअली भी। अभी अभी मैंने बताया था कि जब हाफ ईयरली होगा तो n आपका डबल हो जाएगा और रेट हो जाएगा हाफ। ठीक है, और जो कंपाउंड, तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, नंबर 1 है कैलकुलेट द अमाउंट। तो अमाउंट इज इक्वल टू, क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है वो हमेशा पहले लिख लेंगे। ठीक है, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ इंफॉर्मेशन गिवन है हमारे पास, प्रिंसिपल इज इक्वल टू है 8000 है। ठीक है, और जब हम कंपाउंडेड एनुअली करेंगे, यहाँ पर एक साइड हम एनुअली कर लेते हैं और एक साइड हम हाफ ईयरली कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब एनुअली करेंगे तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 15%। लेकिन जब यहाँ हम हाफ ईयरली करेंगे तो यहाँ रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15/2%। ठीक है,
हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ, 6 मंथ के लिए रेट हाफ हो जाएगा। और यहाँ जो टाइम है वो टाइम कितना है, 2 ईयर्स है। और यहाँ टाइम कितना हो जाएगा, आपका टाइम जो हो जाएगा वो 6 मंथ है तो 4 टाइम। तो यहाँ n जो हो जाएगा 2 ईयर्स को हम डिवाइड कर लेंगे इंटू 2 से, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 4। ठीक है, और यहाँ जो n हो जाएगा वो n इज इक्वल टू हो जाएगा 2। अब तो आपको आता है फॉर्मूला में डालिए वैल्यू। ठीक है, a इज इक्वल टू p हो गया हमारा 8000 इंटू, ठीक है, 1 प्लस 15/100 होल टू द पावर 2। ठीक है, और यहाँ अमाउंट क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ जो अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा a इज इक्वल टू 8000, ठीक है, इंटू 1 प्लस, और 15/2 है तो यहाँ पर 15/200 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, 15/200 है ना, और होल टू द पावर हो जाएगा 4। होल टू द पावर क्या हो जाएगा, 4। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि कैसे हम इन दोनों को कंपेयर करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको कितना दे देगा, अमाउंट जो फर्स्ट केस में आएगा वो आएगा 10580। ठीक है, ये रुपीज़ क्या आएगा, 10580। और जो दूसरा केस है वहाँ पर जो अमाउंट आएगा आपका वो आ जाएगा 10683.75। चलिए देखते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है। यहाँ पर ये ऑप्शन जो 10580, ये ऑप्शन आ गया आपका डी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में है द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 10% पर एनम फॉर 2 years इज 550। ठीक है, 500। फाइंड द सम व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। तो अब आपको ये समझना होगा कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है और सिंपल इंटरेस्ट है उसमें एक्चुअल में डिफरेंस होता क्या है। डिफरेंस ये होता है कि फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड ईयर दोनों एक जैसा होता है ना। लेकिन अगर नेक्स्ट ईयर में देखें तो जो सिंपल इंटरेस्ट से जो हमारा इंटरेस्ट बना उसके ऊपर भी वो इंटरेस्ट लेते हैं एंड दैट इज नोन एज कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। यही डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, अब उस डिफरेंस को हम लोग यहाँ कैसे देखेंगे, इस क्वेश्चन में देखिए। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 10% पर एनम फॉर 2 years इज 500। तो फर्स्ट ईयर में तो कोई डिफरेंस होगा ही नहीं। फर्स्ट ईयर में क्या होगा, तो चलिए लेट द प्रिंसिपल हम ले लेते हैं, लेट द प्रिंसिपल इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये रुपीज हो गया x। अब यहाँ हम निकालेंगे क्या, पहले सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट जब 2 years के निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, p इंटू आर इंटू टी। तो x इंटू 10 इंटू 2/100 होगा, 0 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 2 5 जा 10। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया आपका, x/5 हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि यह 2 years में, तो अगर ये 2 years का है तो फर्स्ट ईयर में कितना होता है, इसका हाफ। ठीक है, तो SI फॉर फर्स्ट ईयर हम लोग क्या निकाल लेंगे, पहले SI फॉर 1 year या फर्स्ट ईयर। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो 5 इंटू 2, तो इज इक्वल टू हो जाएगा x/10। ठीक है, जो फर्स्ट ईयर के लिए हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x/10। तो ये जो x/10 था ये आपका क्या हो गया, अब इसका CI। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है SI, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा वही आपका डिफरेंस होगा। तो ये पूछ क्या रहा है कि CI फॉर सेकेंड ईयर। अब देखो CI फॉर सेकेंड ईयर हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ जो हमारा यह अमाउंट है वो प्रिंसिपल इंक्रीज हो जाएगा फर्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, तो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, P फॉर सेकेंड ईयर। ओके, P फॉर सेकेंड ईयर इज इक्वल टू x प्लस x/10।
ठीक है, यही डिफरेंस है जो आपको दिखाता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है। अब ये प्रिंसिपल आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11x/10। ठीक है, अब जो ये प्रिंसिपल हुआ उससे आप वैल्यू फाइंड आउट कर लो कि कितना इंटरेस्ट आया। तो यहाँ जब हम इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि प्रिंसिपल कितना हो गया 11x/10। ठीक है, रेट क्या था हमारा 10। ठीक है, CI फॉर सेकेंड ईयर है ये, CI ओके इज इक्वल टू, ठीक है, टाइम तो 1 ही है तो टाइम में कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 100। ओके, ये 0 0 कैंसिल। अब आपके पास कितना हो गया, ये हो गया 11x/100। ठीक है, तो यही है CI हमारा जो आया सेकेंड ईयर के लिए। अब डिफरेंस बोल रहा है हमारा, तो सेकेंड ईयर के लिए डिफरेंस कितना है 500। ठीक है, अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ कैलकुलेट करने के लिए हम क्या देखेंगे कि 11x/100 ओके माइनस x/10 जो था हमारा 1 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू गिवन है 500। अब फाइंड आउट कर लीजिए आप प्रिंसिपल। यहाँ हो गया LCM हो गया 100, ये हो गया 11x, ये हो गया -10x इज इक्वल टू कितना हो गया 500। ठीक है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 - 10 तो x आया। ठीक है, तो 500 और इंटू 100 है कहीं ऑप्शन में आपका, यस ये है हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, ये हो जाएगा 50,000। ठीक है, 50,000 है हमारा। तो यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना था, फाइंड द सम व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। अब आ गया होगा समझ में अभी तक आप लोगों को। तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज के लिए क्या सीखा हमने कि यहाँ हम लोग को पहला चीज की स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स जितने अच्छे से याद होगा, ठीक है, हमने वीडियो बनाया हुआ है उसके ऊपर, आप जा कर के चाहे तो उसको देख सकते हैं। जितने अच्छे से ये लर्न रहेगा उतने आसानी से आप कंपाउंड इंटरेस्ट बना सकते हैं। दूसरी बात कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक ऐसा सम्स है जिसको हम अपने रोज के लाइफ में यूज कर सकते हैं, परसेंटेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।